आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं वादे के मुताबिक शाहीन से भाई साहब के साथ आपके पास हाजिर हूं। बैक वक्त इस वक्त हम टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विच, रंबल और ऑडेसी के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। आप लोगों से कुछ मैंने आपको वादा किया था कि कुछ मेरे पास मालूमात होंगी तो मैं लाजमी आऊंगा आपके पास। मेरे पास मालूमात भी है जिसके ऊपर तज्जिया दरकार, एक्सपर्ट ओपिनियन हम शाहीन सरफाई साहब की लेंगे, क्योंकि जहां वो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं वहां से बराह रास्त इन मालूमात का ताल्लुक भी है। और मेरे पास कुछ सवालात भी हैं, चुभते सवालात हैं जिनके जवाबात जो है वो पिछले चंद दिनों में बड़ा प्रोएक्टिवली शाहीन सरफाई साहब जो है वो कौमी गैरत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ट्विटर प्रोफाइल पे अगर आप जाके उनकी ट्वीट्स देखें तो चुभती हुई ट्वीट्स वो तीखी किस्म की कर रहे हैं। और वो ट्वीट्स जो हैं वो जाहिर बात है कौमी गैरत को जगाने के लिए ही मकसूद है। लेकिन सबसे पहले शाहीन सरफाई साहब को सलाम करते हुए पहला सवाल भी मैं साथ ही करूंगा कि सर, इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार करके ले जाया गया है वो पहली दफा जो इस दफा हुआ ये है कि कूद के अंदर आए हैं, ठीक है, लेकिन दरवाजा भी उन्होंने धक्का दे के मेन तोड़ा है। इमरान खान को उनके बेडरूम से लेके वो गए हैं, लेकिन इज्जत एहतराम के साथ लेके गए हैं। और उसके बाद एसएसपी सीआईए लियाकत मलिक की जो तस्वीर आई, लोग कह रहे हैं कि वो जी जरा कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इमरान खान को ले जाना ही गलत था, लेकिन बहरहाल उनको इज्जत एहतराम के साथ एक तो ले जाया गया। लेकिन सर, जो बात यहाँ पे तकलीफ दे है वो ये बात है कि इमरान खान भी यही समझते हैं और मेरी मालूमात भी यही है कि जहां आप बैठे हुए हैं वो लोग भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन होने का कोई सीन नहीं है। आसिम मुनीर ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है, आसिम हिटलर मुनीर ये चाहता है कि इलेक्शन ना हो तो 2 साल का केयर टेकर सेटअप ही चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान वाले ये चाहते हैं कि 6 महीने सिर्फ चले और उसके बाद उनकी मर्जी की हुकूमत आ जाए। लेकिन बैरूनी ताकतें ये चाहती हैं कि 2 साल केयर टेकर सेटअप चले और वो बैरूनी ताकतों की ही डिक्टेशन लेता हुआ चले। अब एक दफा जब सौदा कर लिया गया है तो उसके बाद सौदे से मुकरने का सवाल भी पैदा नहीं होता। लेकिन सर, पहला सवाल ये है कि ये इलेक्शन होते हुए आपको नजर, क्योंकि ये कंफर्म बात है, इमरान खान साहब का भी यही ख्याल है और हमारी इतलात भी यही है कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। अप्रैल 2024 का इन्होंने अभी वक्त तो दे दिया है, लेकिन 2 साल तक जो है वो केयर टेकर सेटअप को खींचना ये चाहते हैं। कैसे खींच पाएंगे सर? पहले ये तो हमें बताइए सर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा सबको सलाम और आपको भी सलाम। देखिए, बहुत सारे सवाल आपने इकट्ठे कर दिए हैं, बहुत सारी सिचुएशन पूरी की पूरी आपके इंट्रोडक्शन में ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा सिनेरियो आपने देखा हुआ अपने सामने है आपके। इलेक्शन होना ना होना ये तो खैर बात, इस वक्त मुझे जो लग रहा है, आप अपनी राय रखते हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये फौजी और ये फौजियों के साथ जो ये सियासतदान जो मिल गए हैं सारे के सारे 14-15 पार्टियां इमरान खान के डर से सब इकट्ठे होकर जो एक टोला बना हुआ है, ये सब एक बहुत बुरी तरह बंद गली में फंसे, इनको वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मुसीबत यह है कि इलेक्शन करा नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन कराएं तो इमरान खान के बगैर इलेक्शन कोई मानेगा नहीं। और वो जो इलेक्शन का मकसद है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, वो सब नहीं होता। इलेक्शन नहीं करें तो आगे इसको डिले कैसे करें? 2-4 हफ्ते डिले कर सकते हैं। अब इन्होंने एक नया वो खोला है, एक जाली किस्म की काउंसिल ऑफ कॉमन, क्या है वो, इंटरेस्ट जो है उसकी मीटिंग करके उससे के थ्रू कहा है कि जी ये नई मर्दमशुमारी के बेसिस पे इलेक्शन होने चाहिए और डिलेइंग टैक्टिक्स, उससे वो कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ही नहीं है उसमें। अनइलेक्टेड लोग रखे, इनवाइटीज बुलाए हुए हैं, मौलाना फजल रहमान के बेटे पीछे खड़े पग लगा के, उनका क्या काम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से यार कुछ याद करे। वो भी खड़े हैं, तस्वीरें बड़ी बड़ी खिंचवा रहे हैं कि जी हमने बस फैसला कर दिया। असल बात यह है कि ये इलेक्शन एक तो करा नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान होगा तो फिर वो इलेक्शन इनके लिए नहीं फायदेमंद। इलेक्शन रोक नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन रोकेंगे तो उसमें आइन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको ये ओवरकम कर ही नहीं सकते।
मतलब बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जी मार्च में आपके सेनेट सर के आइन को मुअत्तल कर दिया जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ कि आइन को मुअत्तल किया गया ना, तो वो सारे ये काम आइन को मुअत्तल करके ही कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। मगर फिर भी अब ये जब गवर्नमेंट इनकी चली जाएगी और एक केयर टेकर आ जाएगी और वो आके बैठ जाएंगे, तो मेरी भी खबर है और बहुत सारे जो वहां पाकिस्तान में बैठे उनकी खबर है कि ये जो डंडा मारी इस वक्त हो रही है एक पीटीआई के खिलाफ, ये सारे फिर सियासतदानों के खिलाफ ये शुरू होगा। फिर इनको अम्मा याद आएगी कि यार ये हमने क्या अपने आप को मरवा लिया, हम तो हुकूमत में बैठे थे और ये फौजी अपने आप को वो बचाएंगे, अपना रोल वो रखेंगे। एक मार्शल लॉ कह ले, सेमी मार्शल लॉ कह ले, जाली मार्शल लॉ कह ले, जो उसका नाम दे दें आप, आमिर आसिम मुनीर का मार्शल लॉ कह ले, ज़ियाउल-हक 202, अयूब खान 404, वट एवर यू कॉल इट। बात यह है कि फौजियों के ऊपर जब इंटरेस्ट आएगा कि ये मेरा इंटरेस्ट फौज का एस्टेब्लिशमेंट का क्या है और पॉलिटिकल लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उसमें सब शामिल है, तो फिर वो सब की ऐसी तेजी करेंगे। और आज तो मैं अभी काफी डर डर के मैंने सुना, हामिद मीर साहब बड़े इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, अभी फरमा रहे थे कि जरा ये केयर टेकर सेटअप आने दे, फिर आप देखें कि मीडिया की कैसी धुनाई होती है। अभी वो कह रहे थे कि मीडिया की अभी धुनाई नहीं हुई, अभी उनकी मीडिया की और तबीयत साफ हुई। तो ये इन लोगों का सारा प्रोग्राम ये है कि ये पूरा कब्जा कर ले, ये सियासतदान इनके हाथ में खेल रहे हैं। उन्होंने बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कि जी इमरान खान जब पकड़ा गया 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद इनके लोग भी इसी तरह पकड़े जाएंगे, तो फिर ये मिठाइयां बांटेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। और ये सारा का सारा गेम इनके हाथ से निकल रहा है। मगर खुद फौजी भी नहीं, उनको भी नहीं पता कि हम ये सब कुछ कर तो रहे, इसका फायदा हमें होगा कि नहीं होगा, ये चल सकेगा नहीं चल सकेगा, इलेक्शन के बगैर ये सारा सिस्टम जाएगा किधर, और इलेक्शन नहीं होंगे तो हम कैसे चलाएंगे, और मार्शल लॉ भी नहीं लगा सकते और उसके बगैर भी काम नहीं कर सकते। तो ये सारे बंद गली में इस तरह फंसे हैं कि ये इनको कोई ना कोई बड़ी ब्लंडर करेंगे। ये अदालतें अलग दबी हुई है, बहुत ही परेशान है, लेकिन फिर भी उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। देखिए कोई ना कोई आखिर एक सिस्टम का बेस होता है जिसके ऊपर आप पूरी आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं, और वो अगर गलत है, सही है, कमजोर है, टूटा है फूटा है, जो भी है, आपका आइन है, उसके बगैर आप उसको हटाए ना, फिर मिलिट्री रूल लाए, वो होगा बेस, वो तो ला नहीं सकते। तो ये सख्त फंसे हुए परेशान है। अब इस दौरान में ये क्या गलतियां करते हैं और उसका मुल्क को कितना नुकसान होता है, पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को कितना नुकसान होता है, ये अभी आप देखते जाएंगे जैसे ये खुलता जाएगा मामला। मगर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा काम कर सके, ये बड़े ही बेवकूफ तरीन किस्म के लोग हैं। सर इमरान खान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो पाकिस्तान की अवाम और खसूसी पंजाबियों और अदलिया, आला अदलिया की गैरत के ऊपर मुनहसर है। ये मेरी स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कमेंट्स देंगे सर? देखिए हर चीज का फैसला पाकिस्तान के अवाम की गैरत और एक आजाद अदलिया, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग आपकी जो एग्जेक्टिव होती है, सबके ऊपर मुंतसिर, खाली एक के ऊपर मुंतसिर नहीं है। मगर जब आप गलत तरफ चल पड़ते हैं और गलतियों पे गलतियां करे जाते हैं और मजबूर करते हैं आप अपनी जुडिशरी को, जैसे ये आज का फैसला है, ये जो हुमायूं साहब है, मैं तो देख उनकी तस्वीर मुझे कहीं नजर आई है कि वो गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं, वो गाड़ी का पीछे डिग्गी खोल के उसके अंदर बैठे हैं, कोई यंग से लड़का 2-4 साल का तजुर्बा होगा, क्या आई डोंट नो हाउ। और फिर उनके बारे में सुना कि उनकी अपनी बेगम साहब ने एक वीडियो बनाई है जो इनको कह रही है, इसको तो कहा गया है कि ये काम करना है आपने, और मैं दुआ वो रो रही है। अब मुझे नहीं पता वो वीडियो सही है गलत है, लेकिन बड़े मोअज़्ज़ज़ हमारे दोस्त भी है जफर इलाली साहब, वो भी एक तो सर वो दल्लावर जो हुमायूं दल्लावर जो है, ये तो खुद इमरान खान के खिलाफ सर लगाता रहा है फेसबुक वही मैं कह तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी वो बेगम साहिबा की एक वीडियो चल रही है, जफर इलाली साहब कह रहे हैं कि ये उनकी बेगम है और ये बता रही है कि जी इसको कहा गया है और इसको टास्क दिया गया है, तुमने जजेस लॉ को छोड़ दो, बस इमरान खान को एकदम झटका करो और हम फिर संभालेंगे।
और वही लगता है उन्होंने किया है। तो ये इस किस्म के गलत फैसले जब कर रहे हैं, अब अदालतों में जब जाएगा मंडे ट्यूसडे को, तो अदालतें क्या करेंगी बेचारे? इसको इतनी गलती इन्होंने की है, अदालतों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बगैर ये अब उसका कोई और ये नतीजा निकाले और कोई रास्ता ढूंढे, फिर और बड़ी गलती करेंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इनके टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हमने रूल करना है, आइन वाइन को छोड़ दें, अवाम को छोड़ दें, पार्टीज को छोड़ दें, सबको छोड़ दें, इकोनॉमी को छोड़ दें। हमने बैठना है, क्योंकि हम अगर हटेंगे तो फिर हमारी मुसीबत आएगी, हमारे ऊपर भी फिर यही सब कुछ होगा। तो लगे हुए हैं, अब देखें कब तक चलते हैं। सर, इमरान खान साहब को ये लगता है, खान साहब को खुद लगता है, मुझे भी लगता है कि वो कहते हैं कि मार्शल लॉ ये लगाना चाहते हैं। खान साहब को ये लगता है आइन के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये 2 साल का केयर टेकर सेटअप और उसके बाद वो इलेक्शन कराएंगे। इनको कोई पीसीओ टाइप सेटअप चाहिए होगा, फिर सितंबर तक ये मामलात को खींचना चाहते हैं। उसके बाद काजी फायज ईसा को लग ये बाजार रहा है कि इतना ज्यादा ग्रूम किया जा चुका है कि पीसीओ जजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है ये अलाउ कर देगी, इमरजेंसी रूल अलाउ कर देगी 2 साल का, कुछ इस तरह का सेटअप अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है तो ये तो हो तो सकता है ना सर, पॉसिबिलिटी है, करना चाहे तो कर नहीं सकते सर। बहुत बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और बहुत सारी चीजें पहले हुई हैं इस तरह की। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ जब आए थे 2002 या 2003 में, अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी थी कि आप जाए, आइन में जो तब्दीली करनी है करें, जो मर्जी आप चेंज करना चाहते हैं फुल्ली आपको अमेंड करने की इजाजत है। ये हुआ। वो तो मुशर्रफ साहब क्योंकि फौजी थे और पता नहीं वो ज्यादा परेड करते हैं ज्यादा, तो वो कुछ थोड़ा सा दिमाग में असर रहता है। उनको समझ नहीं आई कि ये इतनी बड़ी पावर है, मैं तो पूरा का पूरा निजाम ही इसको बदल दूं, पूरे के पूरे हर चीज को उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ। और कर सकते थे अगर उनमें विजन होती, दिमाग होता और पावर भी थी उस वक्त, मगर उनको समझ नहीं आई। तो ये कर तो सकती है, मगर एक बात जरा मुझे बता दें, काजी फैज ईसा साहब पे सब लोग इतना जोर दे रहे हैं और इतना इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाएं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा तो यूं। सारी उम्र उन्होंने फौज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और लड़े। अब 1 साल के लिए अगर वो आएंगे चीफ जस्टिस, और वो पूरी अपनी 30-40 साल की लेगेसी को वो वापस करके फौज को सब कुछ हैंड ओवर करके फिर 1 साल बाद चले जाएंगे, तो ये उनसे मुझे तो उम्मीद नहीं है। अगर वो भी अगर इतने अकलमंद हो। जब तक नवाज शरीफ साहब खिलाफ थे फौज के, उस वक्त तक हमें रिकॉर्ड के ऊपर नजर आता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा फौज के खिलाफ थे, इनकलाबी थे। जब से नवाज शरीफ के भाई जो हैं वो हुकूमत के अंदर आए और नून लीग की सेटिंग हो गई, दैबिया पेपर मिल में जो रिकॉर्डेड रिलीफ है वो भी काजी फायज ईसा साहब ने दिया। काजी फायज ईसा साहब के दामाद ही नवाज शरीफ के वकीलों के अंदर भी पाए जाते हैं। अब जो इनकी चेंज ऑफ टोन है, इनकी डीजीसी से मुलाकातें हैं, इनको नेशनल मीडिया के ऊपर फायज ईसा साहब को आईएसआई के ऑर्डर्स के ऊपर मीडिया हाउस को ऑर्डर्स मिलते हैं, कवरेज दी जाती है, तो सर इसका मतलब है कि इनकी जो दोस्ती यारी है वो नवाज शरीफ की दोस्ती यारी से मुल्हक है, खास तौर के ऊपर। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। चले अगर यही समझ लें तो नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का इनका अपना मुस्तकबिल तो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा 2 साल के सेटअप में। इनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है इस 2 साल के सेटअप। ये तो फौजी अपना सेटअप लगा रहे हैं, एक केयर टेकर सेटअप जो होगा वो। साद रफीक ने आज बोला है, मिठाइयां इमरान खान की तस्वीर पुरानी दिखा के, जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी उन्होंने कहा है कि आज जो मिठाइयां खा रहे हैं वो भी बाद में कल जाकर भुगतेंगे, इमरान खान के साथ तो लोग के साथ नहीं है। इनको कुछ तो पता है जो ये भी आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सर मरियम नवाज ने अपने मीडिया सेल्स को कहा है कि वो टारगेट करें शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को, दिस इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, एंड शहबाज शरीफ को। ये दरमियान में क्या नई खिचड़ी सर बन रही है? मुझे सर ये हर एक अपने अपने केक के हिस्से के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी लड़ाई है उनकी चल रही है, वो भाई को नहीं मानते, वो भाई साहब जो है वापस नहीं आते। अपनी हुकूमत है, डार साहब भी उनके भाई भी वजीर आजम है, सब अपना फौजी भी अब उनकी तरफ हो गए कि जी इमरान खान ने सबको इकट्ठा कर दिया। मगर वो अंदर जो लड़ाइयां हैं, पावर पॉलिटिक्स, वो तो अपनी जगह होती है और है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप।
और वो होगी और ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, यही होगा। वो जो जो एक मशहूर बच्चों की नज्म है ना कि ये लड़ते लड़ते हो गई गौ में एक की चोंच और एक की दुम, वो सबकी चोंच सबकी दुम गायब हो जाएगी, क्योंकि ये इनका मुकाबला अब इमरान खान से नहीं है, ये अब एक पॉलिटिकल क्लास का मुकाबला होने लगा है एस्टेब्लिशमेंट से, फौजी, और जो कि कुछ देने को तैयार नहीं है। जितना कुछ इनको मिल चुका है वो अपने मैन्यूवर करके अब सिचुएशन देखें कि पूरे मुल्क में एक DGISI या उसके एक सेक्टर कमांडर का हुकूमत है, और कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई किसी की कुछ उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। आप मीटिंगें कर रहे हैं, काउंसिल की बुला रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, आप कर लीजिए, हो गया। आप पकड़ के ले जाते, अदालत छोड़ती है, बाहर से फिर पकड़ के ले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। ये सब पावर इन्होंने अपने हाथ में रख ली है। ये नवाज शरीफ वगैरह को कुछ नहीं मिलने वाला। इमरान खान को तो चलो उन्होंने कर लिया, जो भी कराया, अब अदालतें देखेंगे क्या करती है, लेकिन इन लोगों को भी कुछ नहीं मिल रहा। और ये जब इनको पता चल जाएगा कि भाई हम तो एक ही कटहरे में दोनों तरफ आ गए, तो फिर इनको समझ आएगी कि यार हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया। मतलब सारे रगेदे जाएंगे सर, आप ये कह रहे हैं सर। मेरा सवाल मीटिंग से मुतल्लिक है कि ईरान के जो ईरानियन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट DGX ने दी, ये कंफर्म रिपोर्ट है, रिपोर्ट की कॉपी मैंने देखी है, मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को ऑफर किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, अगर आपको कॉपी चाहिए ISI की रिपोर्ट की तो वो मैं दे देता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में मैं इसको पब्लिक शेयर नहीं करता, लेकिन आपको शेयर कर दूंगा, DGMI को हम डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन सर रिपोर्ट ये है कि ईरानियन इंटेलिजेंस ने मोहसिन नकवी साहब से, केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है उसके रिश्तेदार भी हैं, उनके बेटे, उनके दामाद जो उनका स्टाफ ऑफिसर है उसके रिश्तेदार हैं, उसे ईरानियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ने मिलके एक स्पेसिफिक लिस्ट दी है सर्टेन पंजाब की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स लगाने के लिए। जी, वो मैंने आपका देखा था। जी सर, फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, वो और किसी से नहीं मिलते, वो सीधा जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं। ये सब सिचुएशन एक तरफ ये है, दूसरी तरफ 2 साल का केयरटेकर सेटअप के ऊपर लड़ाई चल रही है। प्लीज गौरतलब बात है कि जराए ये दावा करते हैं और इमरान खान साहब का भी यही ख्याल है कि 2 साल का केयरटेकर सेटअप जो है ये ग्लोबल पावर्स लगाना चाहती हैं। कुछ जरा वॉशिंगटन में जो हमारी सोर्सेज है वो भी ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि 2 साल स्ट्रेट सेटअप चले, इकोनॉमिक भी उसमें रिकवरी होगी। मोइन कुरैशी साहब भी आए हुए हैं पहले, आपको पता है, उसी तरह का सेटअप, जरा शौकत अजीज टाइप सेटअप, जरा लंबा 2 साल चले, उसमें इंटरफेरेंस ना हो, मिनिमम इंटरफेरेंस हो। ये लोग चाहते नहीं, हम 6 महीने का अपना सेटअप करें, ऑपरेशन साइक्लोन में बिलावल की अगली बारी आ जाए, जिस तरह ये लोग चाहते हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर ये 2-3 चीजें जो है ना, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। ये 2-3 चीजें जो आप कह रहे हैं ना, एक तो ये कि ये सेटअप चाहते हैं 2 साल का, और जैसे ये शौकत अजीज या मोइन कुरैशी को लाए थे उस तरह को बंदा ला के बिठा दे। और फिर मगर आप ये जरा गौर करें कि वो पहले ये अटेम्प्ट हुए, मगर उनको भी फिर इलेक्शन में जाके और अपने आप को लेजिटिमाइज कराना पड़ा। और जैसे मुशर्रफ साहब ने अदलिया के साथ किया था, उन्होंने भी अदलिया को फिर दोबारा रिस्टोर करना पड़ा और दोबारा ओथ लेने पड़े। ये सारा कुछ हुआ। अब ये अगर करेंगे तो इसका मतलब है पहले तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक तरफ रखिए, इसका अलमारी के अंदर बंद करें ना, उसके बाद फिर हम ये सब करते हैं। अच्छा, उसका मतलब है कि आप फौजी रूल लगाए, उसके बगैर तो कुछ चारा नहीं है, वो लगा नहीं सकते। ये चाहते हैं, बाहर के मुल्क भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो। चीन चाहता है कि स्टेबिलिटी हो, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ लगे हुए हैं, मगर उनको ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हुकूमत हो, वो सब उनके साथ तो वो फ्रेंडली रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको कोई पैसे दे रहा है और आप सही तौर पर खर्च नहीं कर रहे हो, और बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर भी नहीं आई, अगर सारी पॉलिटिक्स को आपने साइड पे कर दिया, सारे पॉलिटिशियंस को आपने बंद कर दिया, पकड़ लिया, किसी को लंदन भेज दिया, किसी को कहां भेज दिया, और स्टेबिलिटी नहीं है, और अवाम का क्या होगा? अवाम इसमें कोई मैटर ही नहीं करते। कितने करोड़ों लोग जो हैं उनका कोई रोल नहीं है इसमें, क्या? तो ये चलने वाला सेटअप नहीं है। ये मतलब है कि ये जिसे कहते हैं ना, ये घोड़ी वो जो है नहीं चढ़ सकती, बेल मुंडे नहीं चढ़ सकती, ये वाली। इनको बड़ी सख्त मुश्किलें हैं, ये फंसे हुए हैं, इनको समझ डे टू डे तो ये
आज ही देख लें, अब इमरान खान को पकड़ा, इनको पहले फैसला ही नहीं हो रहा था कि इनको रखे कहाँ। खबरें आ रही है कि जी वो अडयाला जेल में पहले से कमरा तैयार है उनका। फिर पता चला कि नहीं, अडयाला तो नहीं, वो तो अटक के भेज दिया। वो डर गए कि जी वहां फिर भी लोग आ जाए तो अटक ले जाओ, अटक ले गए। कंफ्यूज है टोटल, और पता नहीं कि क्या करना है अब इनको, अगला स्टेप क्या और उसका रिएक्शन क्या आएगा। अभी तक तो लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया, अब शायद देख रहे हैं लोग कि अदालतों में गए हैं, अदालतों में वकील, बड़े बड़े वकील कह रहे हैं एतजाज साहब दूसरे के ये स्टैंड नहीं कर सकता ये जजमेंट जो है और इनकी गिरफ्तारी का, तो 2-3 दिन में इमरान खान साहब छूट जाएंगे। तो इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर फर्ज करो नहीं नहीं छूटते, वो जेल में पड़े रहे, तो ये सारे के सारे इमरान खान के लोग जो है ये सब वो सतू पी के सो जाएंगे, क्या करेंगे। एक बहुत बड़ी लहर आएगी अनसर्टेनिटी की उसके बाद केपीके में और बाकी इलाकों में जहां जहां उनकी सपोर्ट है। तो वो ये केयर टेकर संभाल लेंगे क्या। केयर टेकर को तो उनका पता नहीं होता कि उनके लेफ्ट कमरे में कौन बैठा है, राइट कमरे में कौन सा ऑफिसर है, लेफ्ट में कौन सा ऑफिसर। तो ये चलने वाला सिस्टम नहीं है, और वापस इनको आना पड़ेगा अवाम की तरफ और इलेक्शन की तरफ। और जितनी जल्दी आ जाए अच्छा है, जितना देर करेंगे और मार खाएंगे, और फिर लोगों के भी फिर मार खाएंगे। सर इंटरनल प्रेशर कितना किरदार, मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो बातचीत फौजी अफसरान से होती है, सर नौकरी कर रहे हैं बेचारे, आपको पता है, अगर वो लोग तो अपनी नौकरी के लिए फौज में अगर बैठे हुए हैं, रिटेलिएशन करके जनरल सलमान फयाज गनी ने देखा, अब उनको तो नौकरी की आगे जरूरत नहीं है, खानदानी वो माशाल्लाह उनके पास रईस हैं, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो अफसरान को निकाला गया है वो बेचारे नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं, ग्रिप मजीद टाइट की जा रही है, लेकिन फौजी अफसरान और जवान नौकरी के चक्कर में मजबूर हैं, यंग ऑफिसर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है। लेकिन सर एक बात तय है कि फौज भी जो है वो इस वक्त अंदर से 85% फौज इमरान खान के साथ है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग सेटअप के ऊपर नहीं बैठी हुई। जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज, अपनी जाती चीजों को बनाया हुआ है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको खुद भी, आपने भी कहा कि इनको खुद नहीं पता है किधर जा रहे हैं। यही मैं कह जिधर रहा भी जाता है जी, आपने यही बात की, आपने पहले भी मैंने आपसे बात की थी, अभी आसिम जिधर भी जाता है, मैंने पहले आपसे रिको डेट के मामले के ऊपर बात की थी, अमेरिका में भी आया, ये यूके में भी आया, तो इसने बात जो की, और अब आईएसआई ऑफिसर्स के साथ 3 अगस्त को इसने जो बात की है, जिधर ये जाता है कहता है पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मैं एक मिनट, ये जब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं ना, और उस पर ये लोगों को, अपने लोगों को और अपने आईएसआई वालों को और फौजियों को यकीन दिलाते हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ी मादनियात है, बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, कोई फिक्र ना करे, और मिसाल देते हैं रिकॉर्डिंग की। मुझे वही इनकी दिमागी हालत पे रहम आने लगता है कि अगर रिकॉर्डिंग के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं तो वो तो 10-15 साल तक वहां से डॉलर टके का नहीं आना, और 10-15 साल ये क्या करेंगे। और ये अगर इनकी इमेजिनेशन है और ये इनका प्लान है कि जी एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं कि जी हम 10 साल मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर करेंगे और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेंगे, अगर इस बेसिस पे उन्होंने अपनी हुकूमत चलानी है 10 साल केयर टेकर, इसका मतलब है दे हैव नो प्लान, दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो व्हाट दे नहीं जाते कि जी ये एक्सट्रैक्शन मिनरल की किस तरह होगी, कहां से कम आएगी, उस पे नहीं जाते सर, उस पे नहीं जाते। माइनिंग 50-50 साल की लीज होती है, 10-10 15-15 साल के बाद वहां से कुछ थोड़ा बहुत निकलना शुरू होता है। ये अगर उस पर डिपेंड करके ये अपने प्लान बना रहे हैं तो इनका मतलब है इनके पास और कुछ है ही नहीं, दैट इज ऑल। यानी दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो वेयर टू गो, और ये इसी तरह चलाते रहे जब तक चलेगा। और बहुत इस तरह के जल्दी जल्दी के फैसले जो करते हैं उसमें फिर मेजर ब्लंडर होते हैं। कोई अगर एक आध, आप कह रहे हैं 80% फौजी जो है वो बड़े नाराज हैं इमरान खान के साथ है, नहीं होंगे, थोड़े होंगे फिर भी। अब भाई फौजी भी तो पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी तो ये सारी सिचुएशन बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगा, उनमें से किसी एक का मीटर घूम गया। वो एक दफा मैंने प्रोग्राम में कह दिया था कि जी वो अयूब खान को किसी लड़के ने ठा कर दिया था, तो वो सारा का सारा उनका मार्शल लॉ 11 साल का बैठ गया और 6 महीने में भाग गए। तो ये इनका जो सिस्टम है, अगर ये कोई गलती मेजर शरीफ ने फिर बयान दे दिया था बकायदा तौर के अब ये उन्होंने बड़ा जनाब उन्होंने शोर मचाया कि भाई हिस्टोरिकल फैक्ट था वो, कोई कोई नथिंग आई न्यू आई सेड। मगर वो गलती जब होती है तो फिर वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं रहता, अगर स्ट्रक्चर की बुनियाद ही होती है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जी, कहीं मैं पढ़ रहा था कमेंट, बड़ा मजे का था
उन्होंने कहा ये बिल्डिंग पूरी बना दो, इसकी बुनियाद हम बाद में डाल देंगे। खैर उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा, ये अगर ऐसे बनने लगी तो फिर तो क्या बात है। सर आसिफ मुनीर, आपकी बात में बता दूं कि अपना आर्मी चीफ का जो खसूसी झंडा होता है, फ्लैग होता है जो उसका, वो फ्लैग गाड़ी पे नहीं लगाता, या दफ्तर बैठा होता है तो बाहर फ्लैग नहीं लगा होता, पता ना चले अंदर दफ्तर में बैठा हुआ है, गाड़ी पे फ्लैग नहीं लगा होता सर। खौफ का अगर ये आलम है अपनी फौज से उसकी। तो अगर फौज का ये आलम है तो कहीं ना कहीं अगर कोई मिस स्टेप हो गया और गड़बड़ हो गई तो फिर ये सारा का सारा जो पखंड जिसे कहते हैं, ये सारा का सारा दड़ाव हो जाएगा। फिर क्या है बस, ये कोई सॉलिड बेस के ऊपर से बड़ा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। ये जल्दी जल्दी में बस दंग टपाओ, ये कर लो, ये कर लो, इधर कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और इनको बंद कर दो। हमारे साथ ये चोर मिले हुए हैं तो नवाज इमरान खान को मार दो, दबा दो। इमरान खान को दबा देंगे तो फिर इन चोरों का नंबर आएगा, फिर इनको दबा दो, फिर एक को पकड़ लो, दूसरे को पकड़ लो। ये इस तरह चलता रहे डे टू डे साहब। और ये फौज डे टू खुश डे नहीं है, फौज का जवान खुश नहीं है, फौज का अफसर खुश नहीं है। ये कब तक इसको जबरदस्ती ऊपर जर्नैली ऑर्डर के तहत या एक गस्टापो इन्होंने जो बनाई हुई है उसके तहत ये चला पाएंगे? बिकॉज यू सी सर, एक आईएसआई है जिसमें 2 साल के लिए डीजी ने पोस्ट होना है और उसके बाद उसने चले जाना है एमआई में। अगर सीएमआई का अफसर भी है तो एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस में चला जाएगा या कहीं दाएं बाएं किसी सेटअप के ऊपर एफएस सेक्शन में चला जाएगा। एक आईएसआई के अंदर एक आईएसआई है जो परमानेंट है, वो हमेशा से रही है, उसको कोई परवाह नहीं है कि 2 साल का डीजी आके क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान की नजरियाती असास की असल अमीन अपने आप को समझती है। ये वही फौज है जिसको अफगान जहाद के जमाने में अब इन्होंने चेंज तो जरूर कर दिया, उसकी प्रायोरिटी जरूर चेंज हो गई है। पहले वो कहते थे कि सारे के सारे जो है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, फतना ढींगा है, उसको उन्होंने चलो पर्ज कर दिया। अब ये नेशनलिस्ट एलिमेंट है जो मौजूद है इस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अपने अंदर भी। मेरे पास कहां से सर इस तरह की खबरें आ जाती हैं, मैं शेयर करता हूं, जिसको ये रिफ्यूट भी नहीं कर सकते। मेरे फरिश्तों को इल्म होना है कि एक टॉप सीक्रेट मीटिंग 3 अगस्त को हुई है और मैं उसको पब्लिक करके उसकी डिटेल्स पब्लिक दे रहा हूं, और आप रिफ्यूट भी नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हुई। मैंने आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताई है कि 20 मिनट के स्पीच में उसने क्या क्या कहा। तो जाहिर बात है, ये मैंने पढ़ा है, आपका भी पढ़ा है और बाकी पोस्ट चल रही है उसकी, वो बिल्कुल सही है। तो सर ये जाहिर बात है कि देयर इज अ रेजिस्टेंस विद इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी एंड द आर्मी एज अ होल। ये कब तक आपको लगता है कि सस्टेन कर पाएगा ये बंदा सर इसका? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अंदर भी रेजिस्टेंस है, अगर आप कह रहे हैं, और होगी बिल्कुल, क्योंकि लोग तो खुश नहीं है। आम फौजी जो है, ये चंद जर्नैलों को हटा दें, आम फौजी तो वही महंगाई से तंग है, बिजली के बिलों से तंग है, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने फैसिलिटेट किया होगा, लेकिन बाकी आम जो ये सिपाही हैं दूसरे तीसरे, वो सब तंग है। तो वो और आईएसआई के अंदर आप विद इन आईएसआई एक सेटअप है। ये सारा कुछ जब तक चल रहा है चल रहा है, लेकिन जिस दिन वहां कोई बीच में स्पैनर आ गया ना और ये रुक गया, तो वो फिर मामला जो है ना फिर खत्म होने का। वहां से फिर इनके पास कोई प्लान नहीं है कि उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ही कागजी कागजी स्ट्रक्चर ही है। इट्स ए हाउस ऑफ कार्ड। एक कार्ड अगर निकल गया नीचे से और बीच में से, तो वो सारा फिर स्ट्रक्चर नीचे आना है। और वो अल्लाह खैर करे, पता नहीं उसकी क्या शेप होगी या फॉर्म होगी, लेकिन ये कि ना हो, इनको अकल पहले आ जाए तो अच्छा है। लेकिन सर हिस्ट्री क्या बताती है, इनको अकल आई है इस तरह के कभी, जब तक इंसिडेंट कोई नहीं हुआ उससे पहले इनको अकल आई है? आपको हिस्ट्री क्या सर बताती है पाकिस्तान? हर एक का अपना अपना एक पीरियड होता है, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। अब मुशर्रफ साहब को भी 3-4 साल के बाद तो उनको ये अकल आ गई कि जी हमें अब पॉलिटिशियंस को लाना पड़ेगा और इलेक्शन कराने पड़ेंगे और ये सब कराना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझ आ रही थी ना कि इसके बगैर हमसे ये संभाला नहीं जा रहा। तो ये भी करके देख लें। ये तो अब क्योंकि एक सेटअप ऐसा है कि जी पीछे बैठ के इनको ऑर्डर चल रहा है, चल रहा है। अगर इलेक्शन हो जाए और कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए तो वहां तो इनका ऑर्डर फिर इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह कहीं चलाना चाहते हैं। तो वो ये कराना नहीं चाह रहे, नहीं कराए तो फिर फंसे हुए, कराए तो फंसे, और ऐसे चलते रहे। तो बीच में अगर कोई गड़बड़ हो गई, कोई एक आध इंसिडेंट हो गया, तो फिर मामला और हाथ से निकल जाएगा। तो दिस इज व्हाई आई से कि दे आर स्टक एक बंद गली में, सबके सब फंसे हुए हैं और इनको कोई समझ नहीं आ रही कि इसमें से निकलना कैसे। इनके पास एक चांस है कि ये अकल करें, 2-4 समझदार लोगों को बिठाएं, समझदार 2-3 पॉलिटिशियंस को बिठाएं, इमरान खान साहब के भी 1-2 लोगों को या उनको बिठाएं, और बैठ के एक
कोर्स चार्ट आउट करे कि जी हम अब करते हैं, चले ये सब गड़बड़े आपस की एक मारकुटाई को बंद करते हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो वो इतनी अकल है नहीं और इतनी वो इंटरेस्ट तो सर उनको। कहता है, वो तो आसिम मुनीर कहता है कि सारे सियासतदान जो है उनको गालियां निकाल के आए अभी 3 अगस्त जी को सबको। जो आप बात सब। करें अभी हाँ जो हाँ सोने मिठाइयां बांट रहे हैं, हाँ जी उनकी हाँ। बारी भी आने वाली है। वो तो सबको, इमरान खान को खास तौर पे वो कहता है, लेकिन इन सब पॉलिटिशियंस को कहता है सारे गंदे लोग हैं, करप्ट हैं, बस मैं ही मैं हूं, और अब मैं ही मैं हूं, कुरान की आयतें सुनाता है जिस तरह ज़िया उल-हक साहब सुनाया करते थे, और वो कोई बात करता नहीं है सर। लेकिन सर इस तो सारी मैं सिचुएशन हूँ, के अंदर वो तो अपने जी आप सर। को मैं ही समझते हैं ना, ठीक है मैं हूँ ठीक है, लेकिन अकल भी तो चाहिए उस मैं को आगे ले जाने के लिए सर। इनके पास तो मुझे मेरा ख्याल है इतनी अकल भी नहीं है जितनी पुराने डिक्टेटर्स के जनरलों के पास थी। ज़िया उल हक सब में अकलमंद था, वो बड़ी अदब, वो बड़ी मिलता था, बड़ी हाथ मिलाता था, गाड़ी गाड़ी पे छोड़ने के लिए बाहर आता था, पता नहीं क्या क्या करता था ड्रामे। वो मगर बंदे का दिल उसने, जीतता था सर, बंदे का दिल जीत लेता था सर, बिल्कुल। अच्छा, मगर इन लोगों में तो उतनी अकल भी नहीं है कि यार कोई अपने आप को एक्सेप्टेबल ही कर लो, बात ही कर लो बैठ के। वो तो गालियां देते हैं, अगर 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 अपनी मीटिंगों में, जिस तरह के मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा जो ये आप बता रहे हैं, अगर गालियां देते हैं तो फिर इनके साथ कौन चलेगा, और अकेले चला नहीं सकते, तो अल्लाह मालिक है मेरा, चले भुगते फिर। हम्म, 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 हम्म। सर आखिर में जो बात है वो 100 हजार बातों की एक बात यह है कि ये 25 करोड़ या 24 करोड़ अवाम है, इसका 1% 24 या 25 लाख अगर निकल के एहतजाज करता है, तो तभी ये तो फर्क आएगा, तभी जो है कोई प्रेशर डेवलप होगा, और वो डेवलप लोगों के ऊपर डेवलप होगा, तभी जो है जो वन ऑड इंसिडेंट जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, और अल्लाह ताला भी यही कहता है कि भाई हरकत में बरकत है, हरकत तो करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है सर? सर इंसिडेंट तो बेशुमार है जो इस किस्म के प्रोटेस्ट को ट्रिगर कर सकते हैं। लोगों में जब गुस्सा भरा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिले तो वो जाके ऐसी तैसी फेर दें। अब इंसिडेंट्स को आप वेट करेंगे, बिजली का बिल अगर आपका 50,000 आ गया और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, गैस नहीं मिल रही, इधर से झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, कोई एक इंसिडेंट भड़क गया, किसी ने गोली चला दी, 2-4 लोग मर गए, प्रोटेस्ट हुआ, वो एक दफा चल पड़ी हवा, तो फिर चल पड़ी, फिर नहीं रुकती, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे। इमरान खान के ऊपर अरेस्ट के ऊपर इस दफा लोग कह रहे थे कि जी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। पंजाब के वजीर इत्तलात साहब जो हैं, बड़े आला आला जरफ आदमी है, आमिर मीर साहब, कहते हैं पंजाब में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और पंजाब के लोग इंतजार में बैठे हैं कि जी आप जरा हटें यहाँ से और बाहर निकले तो फिर आपके साथ देखें कि क्या होता है। तो वो लोग भूले तो नहीं है, ना भूलेंगे। तो ये इंसिडेंट तो ये खुद खुद प्रोवाइड करेंगे, इतने 50,000 रीजन पड़े हैं इंसिडेंट के लिए, ये किसी को दबा नहीं सकते, हर एक को दबा नहीं सकते। मतलब सर इलेक्शन में इसीलिए तो जाने से खौफजदा है बिल्कुल। इमरान खान की पॉपुलरिटी से, इसलिए तो एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री हंता जो है वो एस्टैब्लिश जाने से खौफजदा है। लेकिन ये बात तो तय है ना कि सर पाकिस्तान में जो सेंटर ऑफ पावर है वो फौजी जर्नैल है, जीएचक्यू है, जर्नैली टोला है, हेडक्वार्टर आईएसआई है। तो फिर पब्लिक प्रोटेस्ट भी तो डायरेक्टेड जो है वो जीएचक्यू आईएसआई सिंबल्स ऑफ मिलिट्री हंता के खिलाफ, कोर हेडक्वार्टर्स के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जो है वो उनकी तरफ होना चाहिए ना सर। वो सर उन्हीं की तरफ होगा जब लोग निकलेंगे, एक दफा निकलेंगे, 2 दफा निकलेंगे, महंगाई के लिए निकलेंगे, दूसरे किसी रीजन पे निकलेंगे, जब इकट्ठे हो गए तो फिर क्या जाएंगे उधर ही कहेंगे रीजन तो असल यही है, सबको पता है रीजन कौन है। तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट डेवलप और आपके कंट्रोल कितना रहता है। वो कंट्रोल आपका खत्म हो गया जिस दिन, उस दिन हर चीज सलाम वालेकुम करेगी। सर शदीद शदीद तरीन मायूसी के इस दौर में आज हर तरफ से पैगामात ये आ रहे हैं, खान साहब खुद भी काफी डिजेक्टेड थे, उनको भी यही लग रहा है कि ये मार्शल लॉ लगा के किसी तरह 2 साल खींचना चाहते हैं हुकूमत, ताकि इलेक्शन इनको ना कराने पड़े, इलेक्शन इनको अपनी मौत नजर आती है। लोग अवाम महंगाई में भी पिसे हुए हैं, लेकिन शदीद तरीन गमो गुस्से के अंदर है इस वक्त। हर कोई जो है वो गुस्से में भी है, और गुस्से में जिस तरह की बातें करता है, डिजेक्टेड भी है, डिप्रेशन के अंदर भी है। इस सारी सिचुएशन में फाइनली आपका पाकिस्तान की कौम इस वक्त हजारों की तादाद में हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो देखी जा रही है। सेवरल थाउजेंड 44.3 के यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है जो एक्यूमुलेटिव फिगर है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ी
किसी मेन स्ट्रीम की इतनी नहीं है, ब्रॉडकास्ट रीच नहीं है सर। तो सर आपका क्या पैगाम होगा सर इस वक्त जो आवाम देख रही है फाइनल, तमाम लोगों को देखने के लिए, जिसको वो फैलाएं आगे पैगाम को? देखिए, आवाम के लिए ये, आवाम के दिल में तो उनका फैसला हो चुका है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसको ये बहाना बना के, जिस तरह 9 मई का हुआ था कि इनको बहाना मिल गया और इन्होंने फिर उसको इस्तेमाल करके वो सारा का सारा जो है ना वो दबा दिया उसको। और तो वेट करें, अदालतें हैं, अदालतों में जाए। हर पॉलिटिकल लीडर को देखें, जेल जाना पड़ता है और जेल से घबराना नहीं चाहिए। जेल जाएगा पॉलिटिकल लीडर, अपने सही स्टैंड पे जाएगा, उसका कद और बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ। तो ये इमरान खान साहब गए जेल, ठीक है, जाके 2-4 दिन में अगर इनको बेल मिल जाती है तो वापस आ जाएंगे। ही विल बी टॉलर देन ही इज टुडे। तो लोगों को जरा देखना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, जहां मौका मिले पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। और इनको ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि जी हम दब गए, लेट गए और बस अब आप जो मर्जी आए हमारे साथ करें। ऐसा नहीं होगा, ठीक है सर? ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि नहीं, डर गए आप, जो नहीं, डर गया वो मर गया। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल पैगाम दिया है अजीजान मन आप लोगों को कि आजादी प्लेट में रख के नहीं मिलेगी, प्लेट में सिर्फ बिस्कुट मिलते हैं आपको, है। खान साहब ने भी क्या, प्लेट में कोई नहीं आजादी देने वाला, आजादी आपको छीननी पड़ती है। और जमहूरी एहतजाज करना आपका, पुरअमन एहतजाज करना आपका जमहूरी हक है। उस एहतजाज को डायरेक्ट करें सेंटर्स ऑफ पावर्स की तरफ। आपको कोई नहीं कह रहा कि गेट फलांग के अपने आप को खतरे में डालें, नहीं, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज को डायरेक्ट करें सेंटर्स ऑफ पावर की तरफ। और वो जर्नैली टोला है जिसने पाकिस्तान की ताकत के ऊपर काबू किया हुआ है। और जर्नैलों को भी जो है गैरत दिलाना, जजों को गैरत दिलाना जो है वो आपका काम है, वो आपको करना पड़ेगा। और आजादी एक जद्दोजहद का नाम है कि आजादी हमने 47 में हासिल कर ली थी, लेकिन अंग्रेज साम्राज्य से निकल के हम फौजी साम्राज्य के अंदर जो आगे, जर्नैली साम्राज्य के अंदर आगे, अब हकीकी आजादी का सफर जो है वो कठिन तो जरूर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे जो हैं वो आजादी की सांस जिए, हकीकी आजादी की सांस जिए, तो फिर आपको इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और इस हिस्से को डालने के लिए आपको अपना पुरअमन जमहूरी एहतजाज का हक जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ मुझे और शाहीन सहबाई साहब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फिर अमान। बहुत शुक्रिया।